हाँ? हाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर अब मैं तो मेडिसिन खाने लगी थी, तो मैंने कहा कि पहले इस बॉक्स को, जो इसमें फ़ालतू दवाइयाँ हैं जिनका मुझे नहीं पता कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है इसमें रखी हुई हैं, तो मुझे भूल गया है कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए है। और जो ज़रूरी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ उनको मैंने इसमें रख लेना है सबको, और जो फ़ालतू हैं उनको मैंने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। तो जिस मेडिसिन का पता ही नहीं है कि ये किस पर्पज़ के लिए है, तो वो अगर यूज़ कर लें तो ऐसा ना हो कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए, तो इस वजह से उनको मैं निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनको मैं इसमें डाल के रख लूँगी। अच्छा, दवाइयों को काट छाँट करके मैंने रख दिया, और अब बारी थी मेडिसिन खाने की। तो मैं सारी दवाइयाँ अपनी जगह पर रख के उसके बाद मैंने मेडिसिन ली। तो ये मेरी डेली की मेडिसिन्स हैं। मैदा मेरा बहुत ख़राब रहता है, तो उसकी वजह से ये मेडिसिन मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो सारी मेडिसिन की सेटिंग करने के बाद मैंने दवाई खा ली। और मैदे की दवाइयों के अलावा मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स रखे हुए हैं, तो वो भी मैं यूज़ करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो इन मेडिसिन से जो हमारी बॉडी में अप डाउन्स होते हैं, कोई कमज़ोरी होती है या कोई किसी हार्मोन्स की अप डाउनिंग हो जाती है, तो इससे कुछ हद तक बैलेंस हो जाती है वो कमी। तो ये मैंने मेडिसिन ले ली है, और उसके बाद ये थोड़ा सा मेरा दराज मैसी हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा इसकी भी सेटिंग करती हूँ। तो इसको मैंने पहले तो खाली किया, और उसके बाद इसकी मैंने थोड़ी सी सफाई की। बच्चे खोलते रहते हैं तो बच्चे इसको मैसी कर देते हैं, तो मैंने पहले इसकी सफाई की, अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया, और उसके बाद इसकी सारी चीज़ें वापस इसके अंदर रख दी। और बच्चों ने काफ़ी चीज़ें इधर उधर की हुई थी, तो इसकी वक्तन फ़वक्तन सेटिंग में करती रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा इसको शूट भी कर लेती हूँ। तो सफाई इसकी हो गई थी कंप्लीट, और अब सारी चीज़ें वापस इनकी जगहों पे रख लेते हैं। तो इन जो बड़े बड़े स्पून्स हैं इनके लिए मैं एक टूल लेकर आई हूँ, तो इसको भी मैं सेट करके रखूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इस वजह से मैंने फ़िलहाल के लिए इसी में ये इनको छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कुछ कपड़े श्रिंक किए थे, तो ये कपड़े मैंने एक दिन पहले श्रिंक करके ऊपर वाले रूम में रख दिए थे। मैंने कहा जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद अब इनकी बारी थी। अब इनको मैं नीचे ले जाके कटिंग करूँगी। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अब इन कपड़ों को मैं लेके जाऊंगी नीचे, और फिर कटिंग का काम स्टार्ट करूंगी।
और उससे पहले कमरे की लाइट्स बंद करते हैं और फिर डोर को लॉक करेंगे और उसके बाद फिर नीचे चलेंगे। और इस डोर को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसियों के बच्चे ऊपर छत के ज़रिए से आते हैं, इस कमरे में आ जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। तो इस वजह से मैं इसको लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि पहले काफ़ी बच्चों ने नुकसान किए हुए हैं। तो इस वजह से पहले मैं लॉक नहीं करती थी, लेकिन अब करना पड़ता है। चलें जी, अब चलते हैं नीचे। तो मैं जब नीचे पहुंची तो मेरा बेटा बेड पे सामने बैठा हुआ रोने में मसरूफ़ था। तो इसी तरह से सारा चलें दिन जी, काम अब चलते चलते हैं रहते हैं और नीचे मेरा बेटा और पीछे नीचे पीछे रोता जाके फिरता है। अपना कटिंग का काम मैं स्टार्ट अपने करते हैं। बच्चों को कभी रोने नहीं देती, लेकिन कभी कभार कोई काम ऐसा होता है कि जब मैं करने लगूँ तो बच्चा पीछे से रोना शुरू हो जाता है, और मुझसे जब बच्चा रोता हो तो मुझसे कोई काम नहीं होता। खैर जी, तो कटिंग करने से पहले मैंने कहा चलो फ़्रेश हो लूँ, तो मैं नहाने के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी यहाँ पे। और सबसे कटिंग कपड़ों को कटिंग करने से पहले मैंने शावर लिया और उसके बाद अपना कटिंग का काम शुरू किया। तो चलें जी, शावर में लेकर आ चुकी थी और उसके बाद मेरी बेटी ने बनाई मेरे लिए चाय, और साथ साथ ही मैं कटिंग का काम शुरू मैंने कर दिया और साथ साथ ही चाय भी पी रही थी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने से पहले मैंने अच्छे तरीके से कपड़े को शावर किया और फिर मैंने आयरन किया और उसके बाद कटिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि कटिंग करने से पहले कपड़े को प्रेस करना ज़रूरी होता है। और कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ़ प्रेस से ही सीधे नहीं होते, उन पे पहले शावर लगाना पड़ता है, उसके बाद उनको प्रेस करें तो वो सीधे होते हैं। तो ये उसी टाइप का कपड़ा है तो लॉन ही, लेकिन शावर करके इसको प्रेस करें तो ही अच्छे तरीके से ये प्रेस होता है। तो जी चलें, बातों बातों में अब कपड़े की सेटिंग मैंने कर ली है, और अब बारी आती है नाप लेने की। तो यहाँ पर मैं नाप ले रही थी और मार्किंग कर रही थी कपड़ों को। तो अब मैं अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी से कटिंग कर लूँगी। तो जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो और मेरी कपड़ों की कटिंग आपको कैसी लगी। चलिए जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।